उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में सिनेमा, फैशन और टीवी से जुड़े प्रसिद्ध लोगों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डिसेबिलिटी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप मारवा, पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, सोनल मिश्रा, नीलम चावला, टिंगेश कौशिक, संस्थापक टिंगेश एबिलिटी फाउंडेशन, अभय प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट, व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, HS झा, स्टेज कमीशन मौजूद रहे। वहां मौजूदा अतिथिगण ने इस विषय पर लोगों को एक साथ आने और लोगों की मदद करने पर जोर दिया। इसी दौरान मौजूदा अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा ने फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में क्या OTT ने अप्रशिक्षित अभिनेताओं, सोशल मीडिया प्रभाविताओं और ब्लॉगर्स के लिए द्वार खोल दिए हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसी दौरान यहाँ डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEIN चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, हीना कौल मॉडल, दिव्या बहल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, दीपिका गुप्ता फैशन ब्लॉगर, श्वेता पाल फैशन कंटेंट क्रिएटर, दीपा सोंधी फैशन डिजाइनर आदि मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, OTT के बाद से लोगों के पास बहुत विकल्प हो गए हैं। OTT ने कई अभिनेता और अभिनेत्री को मौका दिया। OTT ने अपने आप को बहुत फैला लिया है। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा न्यूज़लेटर डे सेकंड साइन फीस्टा का पोस्टर रिलीज किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण, हिंदी सिनेमा गौरव, हिंदी सिनेमा समर्थक, हिंदी सिनेमा संरक्षक और फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया गया। हर बार यहाँ की बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के स्टूडेंट से मिलके, संदीप जी से मिलके, इतना अच्छा आप लोग ऑर्गेनाइज करते हुए सब चीजें, और इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म एंड दिस थिंग इंस्टीट्यूट। बहुत प्राउड फील होता है आपके यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। देखिए OTT तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये देख रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, रेडियो के ऊपर, OTT के ऊपर। सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, इतनी अच्छी गाइड आप लोगों के पास संदीप जी आपको गाइड करने के लिए। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, अपना बेस्ट कीजिए और यहाँ जरूर आइए, क्योंकि आपको इतना अच्छा स्टाफ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो शायद कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। My name is Deepika Gupta. I'm a content creator. My Instagram account is Deepika's Trendy Tales. So I create content around fashion and primarily lifestyle content. So if I have to further add what I particularly do, I'm a chartered accountant and a company secretary, and I work with a consulting firm. It was a pleasure meeting all the students here. It was a pleasure that Marva studio invited me here. It was the first time here, but the energy was excellent. And I wish a good luck to all the students over here. For OTT, I would keep it to OTT only. I would say one thing in particular, whatever you're doing in life, you have to do it with a lot of passion, commitment, and you have to be true to yourself. You have to be really authentic about it. I am little old generation when it comes to hard work versus smart work. People say smart work pays off, but no, hard work really pays off. You really need to work hard to achieve what you want to achieve. There would be failures. You would fail a lot of number of times. There would be people who will pull you down. There would be people who will laugh at you and say, you're not good at it. It's okay. Team's Global Filmfare Award at Marva Studios. And you know guys, coming here, it has reminisced my memories of my college days. And looking at you guys are super talented. We had a lot of fun. And as you know that they were all only pondering upon OTT. And OTT is the best platform for the freshers like you, where you can come and showcase your talent. So do your best. Even if you stumble, even if you fall, just get up and keep that passion, motivation rolling. So Marva Studio, I had a great experience. A lot of young talent I can see, and Mr. Sandeep sir is there to overlook at you, and you are in great hands. So thank you so much. बिल्कुल, क्रिकेट हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है और फिल्में जो है वो पूरा थॉट प्रोसेस है हमारा, तो दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं। वो बहुत दिखता है। और क्रिकेट हमने चूज किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए, और दूसरा माध्यम है फिल्में, जिससे कि अवेयरनेस काफी तेजी से फैल सकती है। तो वही मैं उम्मीद लेकर के आया हूँ कि डिसेबिलिटी पे कुछ बात होगी, अवेयरनेस पे बात होगी, जो दिव्यांग है उनके बारे में बात होगी, और उनका जो पोर्ट्रेयल अभी तक फिल्मों में रहा है वो इम्प्रूव होगा। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी उसकी दिखाई जाएगी कि अगर कोई दिव्यांग है, उसमें कुछ कमी आ गई है
उसकी वजह से वो खत्म नहीं होता। उनके बहुत अचीवमेंट्स हैं। आप अगर देखें तो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में हमने नॉर्मल मेन स्ट्रीम ओलंपिक से ज्यादा मेडल लाए हैं। तो ये जो ताकत है दिव्यांगों की, वो साइड भी दिखाई जाए, तो वही मेरी उम्मीद है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे बात होगी यहाँ पर। फिल्म फेस्टिवल में एक्चुअली इसका इम्पैक्ट जो नई जनरेशन है या किसी भी जनरेशन के लोगों पे पड़ता है इसका, और खास तौर से जो यूथ है। और जब हम बात करते हैं कुछ सेंसिटिव इश्यूज की, तो सेंसिटाइजेशन करने में जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। इसीलिए जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम चाहते हैं कि समाज की भागीदारी हो, उसको उस तरह के इश्यूज को लेकर के, खासतौर से सेकेंड डे जिस तरीके का डिसेबिलिटी के ऊपर इन्होंने एक सेशन रखा मारवा में, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि डिसेबिलिटी अब इस तरह के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह जो भी हो रहे हैं उनमें एक उसको तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, और लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ी है इन चीजों को।